आपने एक खिलाड़ी को बचा लिया, रश बॉय को बचा लिया और दोनों ने काफी अच्छी जिम्मेदारी अभी के लिए निभाई है। मीनवाइल हीरो स्ट्रीम गॉडलाइक की चर्चा करें, इनकी भी एक बैटल वहां पर आगाज स्टार्ट हो चुकी है। उस माउंट एवरेस्ट पे आप देखिए 2 से 3 टीम्स का जमावड़ा आपको देखने को मिलता नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक बढ़िया अवसर भी यहाँ से, लेकिन क्या वो नाम वाइल्ड फैंग्स देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी भी वैनगार्ड उनका तो एलिमिनेशन यहाँ पर आ चुका ऑलरेडी। गॉटल जॉनथन लगे हुए हैं यहाँ पे वाइल्ड फैंग के गेम्स में। कनेक्टिविटी किधर की साइड पे पहले जॉनथन का एलिमिनेशन देते हुए एक खिलाड़ी को एडमिनो इसी बीच वहाँ पे नॉक हो रखे हैं, उनको वहाँ पे रिवाइवल भी देना है। एस्पावर की एचपी कहीं ना कहीं काफ़ी लो डाउन है। गॉडल डायरेक्टली क्लोजिन की तरफ जाना चाहती है बट काफ़ी स्लो यहाँ पे रोटेट कर रही है। थोड़ा सी जल्दी मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए था, व्हीकल्स में दिक्कत है। एंड इसी के साथ साथ क्लोज इन डायरेक्टली करेंगे या फिर यहाँ पे भी रुक के थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक सवाल ये बनेगा। बट जिस तरह की लोकेशन देखने को मिल रही है, मान्य लगातार थ्रोएबल्स का यूज कर रहा है, काफी कम एक अच्छा एंगल वहाँ पे आया, इजिली एलिमिनेशन बन सकता है। जी हाँ, निकाला भी जाएगा। 8 फिनिशर्स हो चुके हैं, एक अच्छी खासी तालमेल गॉडल की साइड से आपको देखने को मिली है। बट अगेन एक फाइट जैसे यहाँ पे ओवर हुई है, एक और टीम कभी भी जल्द आ सकती है क्योंकि लोकेशन ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, लेकिन काफी बेहतरीन तालमेल एक दूसरे के साथ, वो कम्युनिकेशन स्किल भी काफी बेहतरीन, क्योंकि वाइल्ड फैंग्स जैसी टीम्स को रोकना इतना आसान रहता नहीं है। वाइल्ड फैंग्स को लगा कि चलिए उस एवरेस्ट पे जाकर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन ये जो ग्रेनेड का आदान प्रदान हुआ ना, वो टीम्स कोशिश करेगी उस वापस से उस पहाड़ी क्षेत्र पर चढ़ने के लिए, लेकिन वो इंतजार करें कुछ नॉकआउट्स निकले, नॉकआउट निकलेंगे तब वहां पर रश किया जा सकता है। कुछ खिलाड़ी देखा जाए तो पीछे भी भेजे गए हैं, वहां पर आगे भी जाने की कोशिश। विक्टर समझ कहीं वो नेक्स्ट नाम ये देखने को मिल जाए। पावर फिलहाल के लिए उस डोमिनेशन मोड के साथ जरूर है। जॉनथन का भी साथ, मान्या का भी साथ, एडमिनो थोड़ा संभल के रही है, एचपी बहुत कम हो रही है धीरे धीरे करके उनकी भी। जी हाँ, संभल के तो यहाँ पे रहना पड़ेगा वरना मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। साथ ही में यहाँ पे अगर बात करें हीरो एक्सट्रीम के बाकी खिलाड़ियों की, तो जस्ट सामने लेकिन उनका भी वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा फिलहाल के लिए वो प्ले, और ये देखिए डिस्ट्रैक्शन का फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी उठाते हुए। अब 4TR की फाइट और विक्टर समस की फाइट में पूरी तरीके से फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उठाती हुई। ये तो मैंने प्रेडिक्ट करा ही था। गॉडलाइक उठाती, गॉडल चाहे तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स यहाँ पे जमा कर सकती है क्योंकि 40R हो गई, वीएस हो गई, ऑलमोस्ट यहाँ पे एलिमिनेटेड। स्प्रेस दिया जाएगा इस पावर की साइड से, थोड़ा संभल के नॉक नहीं होना। अगर नॉक हुए तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के ऊपर दबाव वहाँ पे बढ़ जाएगा। गॉडल एक बार फिर जॉनथन के स्प्रेस से बच नहीं पा रही है, एक के बाद एक 2 खिलाड़ी को वहाँ पे डाउन दिया जाएगा। बैक साइड से एक अच्छा खासा एडमिनो का कवर आप देखिए किस तरह वो प्लेयर वहाँ पे निकाल रहा है, एक डिफरेंट एंगल का यूज करके। पावर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प आउट हो रही है। इस पावर काफी अच्छे स्पेस में आगे बढ़ा जाएगा, उस आखिरी खिलाड़ी को भी ढूंढा जा रहा है। बॉडी यहाँ पे सब पे भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब देखिए भारी नहीं, अब पड़ चुके हैं यहाँ से, अरंकार को भी नहीं बख्शा जाएगा अभी के लिए। साइड एंगल्स देखा जाए वो बैक लाइंस को भी क्लियर करते हुए पावर में मान के चलो डायरेक्टली स्लैम करे ना करे, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली वो ना जाकर अपने थ्रोबल का इस्तेमाल कर सकते थे, बट उनको पता था कि खिलाड़ी कहाँ पर है। एडमिनो ये बार बार मैं जब भी देखता हूँ कि वो जाते हैं तो एचपी थोड़ी सी कम करवा बैठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी देखा जाए तो बिल्कुल वो रैम्पेज मोड के साथ एक्सट्रीम गॉडलाइक स्पेशली एस पावर आपको देखने को मिलते हुए। दूसरी तरफ से वेल्ट ई स्पोर्ट्स और टीम रेज आपको देखने को मिलेगी। रेज का आप देखा जाए तो उतना खासा सफर अभी के लिए उतना बेहतर नहीं बनता नजर, लेकिन मैं गाइस ऑडियंस देख पा रहा हूं लगभग एंड काफी रिस्की मूव है। गॉड अगर देखा इन्होंने तो आराम से ये पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं उनके पास ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जॉनथन एक बार फिर आगे बढ़ते हुए फुल पोटेंशियल के साथ आगे जा रहे। इवॉस के प्लेयर्स भी वहाँ पे हैं। ये ग्रेनेड काफी डेडली साबित हो सकता है वेल्ट के लिए। ये ग्रेनेड काफी ज्यादा घातक हो सकता है। अभी के लिए बस ट्रेजेक्ट्री पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करके चलना, क्योंकि आप ना केवल वेल्ट साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे 2 टीम्स है, वो एक्स भी देखा जाए तो शायद स्पॉट कर जरूर सकती है, बट ग्रेनेड 7 ग्रेनेड्स है इस खिलाड़ी के पास। क्या वो एक कनेक्शन बनता नजर आएगा? क्योंकि एक वो नॉकआउट की दरकार है अभी के लिए। देखिए ज्यादा भी आगे जाने की कोशिश, लेकिन फिलहाल के लिए वेल्ट ई स्पोर्ट्स का आगे जाना उनको ही अभी के लिए बैकफुट में धकेलता हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए ये खिलाड़ी अभी के लिए सैंडविच में फंसता नजर आ रहा है। बट मीनवाइल मान्या उनका वो नॉकआउट, थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर देखने को मिलेगा इस पावर। शायद वो अभी कप्तान को रिवाइवल सबसे पहले प्रायोरिटी पर दे, क्योंकि बाद में देखिए नंबर्स अगर आपके पास अभाव रहेगा तो फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। लेकिन जॉनथन उनके समक्ष से पूरी की पूरी पलटन वेल्ट ई स्पोर्ट्स की देखने को मिली, और यही कुछ कर सकते थे। उनको पता कि एक साथ जाएंगे तभी ये रश गेम प्ले आता हुआ नजर आएगा उनकी तरफ से। वेल फॉर्म में आ रही है, कोई कह रहा था यहाँ पे फॉर्म में आ रही है, ऑलरेडी फॉर्म में आ चुकी है गॉडल। आप देखें वेल्ट
जितनी जल्दी 4 मैन आई थी उतनी ही जल्दी 2 मैन यहाँ पे हो चुकी है। गॉडल को जितना एडवांटेज मिल रहा है अपनी लोकेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्रोएबल्स का अच्छा इस्तेमाल, कनेक्टिविटी आप देखिए किस लेवल की, 17 पॉइंट्स अब तक हो चुके हैं। इरांगल के अंदर ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की साइड से एक टीम को नहीं छोड़ा है यहाँ पे। हर एक टीम को कहीं ना कहीं अपने आप के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पे देते हुए नजर आए। एडमिनो कोशिश एक बार फिर करते हैं वहाँ पे, बट आप देखिए बॉस के प्लेयर्स को ज़्यादा ही डाउन द रिस्ट साइड है तो उनको उतना वो विजन मिल नहीं रहा। हालांकि कनेक्शंस बना वहाँ पे, हल्का से कनेक्टिविटी मिली, बट खुद को भी थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, तो इस टाइम पे थोड़ा सेफर साइड पे जाना पड़ेगा। इस बीच जी मैं ऑफिशियल काफ़ी अच्छी कनेक्शंस यहाँ पे निकालते हुए एक अच्छा जिगल वहाँ पे निकाला है। इस पावर के स्प्रे से बचना थोड़ा मुश्किल है एक लास्ट डॉट पे। जी हाँ, ऑलमोस्ट गेम्स बाई के मुंह से भी निकल रहा है ऑलमोस्ट यार, एक डॉट पे जैसे वो खिलाड़ी बचा है। इस पावर आगे नहीं जाना है, बहुत रिस्की मूव होगा, आप डायरेक्टली ओपन में तो नहीं जा सकते हैं। थ्रो करे जा रहे हैं ग्रेनेड्स अभी। मुझे लग रहा है कि अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक रास्ते काटा अगर कोई बन सकता है तो वो ईयूएक्स के खिलाड़ी हो सकते हैं। उन्होंने पता है कहाँ पर ये टीम है, बस इवन स्टीवन ही। बट शुभ निकलने की कोशिश करे तो उनको लगा थी कोई स्पॉटिंग नहीं कर पाएगा। फिलहाल उस पेड़ के तने में अपने आप को छुपाने की कोशिश। अब माइंड गेम है यहाँ पर कि कब आगे निकले। एस पावर इसी वजह से देखा जाए वो थोड़े बहुत स्टेप्स वहाँ पर शॉट्स। अब ये इस इतने स्मोक के अंदर ना अपने आप को भगाएंगे, आगे दौड़ाएंगे, और मीनवाइल एस पावर उनको मौका मिल जाएगा क्योंकि एक एक फ्रैग की कीमत है यहाँ पर। और उनको पता है कि थोड़ा सा अपने आप को इसकी मूव की तरफ लेके जा रहा है। शुभ से थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, पीछे से एडीएस कवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है अभी के लिए। वेल संभल के तो रहना पड़ेगा, बट फाइनली शुभ वहाँ पे निकल चुके हैं। एस पावर की नज़रों से आप नहीं बचे हैं शुभ, थोड़ी देर के लिए और सर्वाइवल आई थिंक ये ग्रेनेड के साथ एंडिंग हो सकती है, बट नहीं अभी भी नहीं। ग्रेनेड से बच गए, मॉली से कैसे बचेंगे? बहुत मुश्किल है, बाहर निकलेंगे इसी के साथ समाप्ति। टॉप 4 में गॉडल आ चुकी है 19 पॉइंट्स के साथ। आई थिंक 21 पॉइंट्स का पिछले मैच का रिकॉर्ड इसी मैच में टूटने वाला है गॉडल के हाथों। जी हाँ, पिछला बार 21 अंक का वो फ्रैग, वो चिकन डिनर देखने को मिलता नजर आया था। पावर उस हाइट में वापस से चढ़ने की कोशिश रहेगी। अल्टीमा ऑफिशियल उनका जस्ट अभी अभी तो खाता खुलता है। अल्टीमा ऑफिशियल बस इनका इंतजार है उस बैटल का। विक्टर समझ के ओएस अभी तक हटे नहीं है, तो अगर हीरो स्ट्रीम गॉड लाइक को उनके बारे में अंदाजा नहीं तो फिर खिलाड़ी जो अभी के लिए होल्ड करके बैठे हैं एस पावर, तो पता है कि अभी के लिए नॉकआउट होना खतरे से खाली है नहीं। बट ओएस उनका पीओवी बस मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। क्या वो अभी के लिए एक ऐसे हाइडिंग स्पॉट में जहां पर कोई टीम उनको स्पॉट नहीं कर पा रही फिलहाल के लिए? वो तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे पॉसिबल है ये। बाकी एडमिनो की कोशिश आप देखें, लगातार वो प्लेयर लगा हुआ है कि यार मुझे की हुई है। जी हाँ, और जैसे हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की, तो जी हाँ गाइस, आप लोगों ने भी 20,000 लाइव वॉचिंग विटनेस करवा दी है, तो सबका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन बताइए क्या लगता है वो जी स्पैम करके कौन सी वो टीम है जिसके पास वो चांसेस बन सकते हैं? 3-3 3v3v 2v1 का एक सिनेरियो अभी के लिए देखने को मिलता नजर आ जाएगा आपको। वो एक्स उनको भी स्पॉट यहाँ पर करके एडमिनो क्षतिग्रस्त करेंगे। 5वां फ्रैग्स भी निकालते नजर आने वाले हैं। एस पावर के पास वो हाइट है, ओवेस अगर वहां से हिलते हैं तो आराम से। और 13 ग्रेनेड, मैं अभी के लिए ऊपर ही वो जो अलाइव स्टेटस है मैं वो देख रहा था, बट जब मेरी बैग पे नजर पड़ी 13 ग्रेनेड्स है, और मुझे लग रहा है कि अब उसका प्रयोग करने का वक्त आ चुका है। अगर आप पेड़ के पीछे या फिर वो कवर के पीछे अगर कहीं पर भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको फायदा तो जरूर मिलता नजर आएगा। मीनवाइल वो एक्स स्पाई उनका भी सफर समाप्त होता हुआ। बट क्या अल्टीमा ऑफिशियल आप बाहर निकलना चाहेंगे? क्योंकि अभी के लिए अपने आप को उस कॉर्नर वे पे रख पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है इनके लिए। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप देखिए 22 फिनिशर्स के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आपको नजर आ जाएगी, एंड ये 12 ग्रेनेड्स अब जाके यूज हो रहे हैं। गेम्स तो आप देखिए इसी क्षण का इस पावर को इंतजार था कि भाई थ्रोएबल्स का यूज मैं करना सिखाऊंगा, क्योंकि उनको पता है कोई भी टीम उनके ऊपर नहीं है, सभी टीम डाउन द ग्राउंड्स के नीचे आपको नजर आ जाएंगे। एंड थ्रोएबल्स के थ्रू विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क आराम से एलिमिनेशन पॉइंट्स वहाँ पे निकाल रहे हैं, वो फिनिशर्स इकट्ठा कर रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शन, और इसी के साथ साथ एंड भी हो सकती है जर्नी हमारी। बट आप देखिए एस पावर विद 9 सोलो फिनिशर्स, अभी भी रुक नहीं रहा है खिलाड़ी। जी हाँ, और ये 9 क्या 10वां फ्रैग भी आपको देखने को मिलता नजर आएगा, लेकिन टीममेट्स उनका भी वो साथ मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है 11वां फ्रैग भी देखने को मिल जाए, और एक कंपटीशन चल रहा है आपस में कि कौन ग्रेड से वो फ्रैग निकाल सकता है। लेकिन ओवेस क्या स्पॉटिंग हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मानो ओवेस ने वो खिलाड़ी को देखा बट वो नॉकआउट नहीं कर पाए। विजन ब्लॉक करने की कोशिश अभी के लिए, मात्र 47 बुलेट्स बची है उनकी उस ऑग में। अब वो दूसरा जो हथियार है, बस मैं
वेट कर रहा हूँ कि कौन सा वो अभी के लिए शायद UMP 45 है। जी हाँ, क्या उसमें सफिशिएंट बुलेट्स है, एक बार पता चल पाएगा। लेकिन अभी के लिए ओवेस एक 1v3 की स्थिति, एस पावर जा तो जरूर है लेकिन ओवेस की ग्रेनेड से एस पावर का वो नॉकआउट। दूसरी तरफ से अभी के लिए स्टन भी कोशिश वहां पर की जाएगी, नॉकआउट का कंफर्मेशन भी निकालते नजर आ सकते हैं एस पावर। उनको तो अंदाजा भी नहीं कि कहां से वो अभी के खिलाड़ी एग्जैक्ट ओह! लोकेशन पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए रिटेलिएशन आता जरूर आ सकता है वहां से एडमिनो एंड मान्या। गलती ना ही की जाए ओवेस, बट एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं है और इसी नोट के साथ एक जबरदस्त विन सत्ता नजर आएगा। कोशिश काफी बेहतर, बट वाइल्ड फैंक्स क्वेश्चन मार्क ये कि क्या वो आगे बढ़ पाएंगे नहीं। दूसरी तरफ से विक्टोरिया समर्स एंगल में भी एक बार भिड़ंत देखने को मिलती नजर आई थी और इस बार बिना मार की धरती पर भी विक्टोरिया समर्स वर्सेस एक्सट्रीम वॉरटाइम। मुझे लगातार वाइल्ड फैंग जिस तरह वो ग्रेनेड हाथ में था, अगर वही ग्रेनेड हुक करके आगे चले जाते तो मे बी 3 खिलाड़ी डाउन हो सकते थे, बट ये कंफर्मेशन नहीं मिल पाता था। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पिछले गेम में जिस तरह का जादू उन्होंने दिखाया था, इस गेम में भी वही कहर ढा रहे हैं। एक खिलाड़ी को डाउन दिया, वीएस के दूसरे प्लेयर्स पे यहाँ पे एम करा जाएगा। गॉडल एक बार मोमेंटम में आ गई तो उनका रोकना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। साथ में मानना है आपको देखने को मिल जाएगी एचपी वीएस की, वहाँ पे आप देख सकते हैं ओवेस की कितनी लो डाउन है। ओवेस पिछली बार आखिरी में बचे थे, क्या इस बार वो बदला अपना लास्ट बैटल का इस बार ही ले पाएंगे, एक सवाल बनेगा, क्योंकि अपनी टीम भी चले इस बार तो उनके पास है, एटलीस्ट डुओ वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट जिस तरह गॉडल उन पे कहर ढा रही है, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। लीजिए कनेक्टिविटी वहाँ पे हुई, वीएस के बाकी कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के ऊपर एम करा जाएगा गॉडल की साइड से। ये तो है यहाँ से ओवेस, लेकिन अकेले खिलाड़ी अभी के लिए स्कैरी शॉट, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी तरीके से अब अकेले ही पड़ चुके हैं। वो धमाका ना तो जरूर, लेकिन पीछे है खिलाड़ी अभी के लिए, घेराव करने की कोशिश और कामयाबी अभी के लिए एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। काफी स्मूथली एक फाइट निकाली गई यहाँ पर, ऐसा लगा नहीं कि कोई भी ऐसा पल देखने को मिला जहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक बैकवर्ड टीम्स की साइड से। इसी के साथ साथ गॉडल की बात करें, लगता है फाइट्स को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। अभी के लिए एडमिनो की लोकेशन आपको एकदम एजेस पे नजर आएगी, एस पावर आपको अगेन अपने व्हीकल में आगे जाते हुए नजर आ जाएंगे। मानना ने यहाँ पे स्पॉट करा है कि भाई एडमिनो आपकी एडमिनो सॉरी जॉनथन है वहाँ पे, नहीं एडमिनो ही यहीं तक आपका सफ़र होगा। सो पूरा जान यहाँ पे लगाई जा रही है टीम्स की साइड से। इसी के साथ साथ गॉडल की बात करें, लगता है फाइट्स को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। अभी के लिए एडमिनो की लोकेशन आपको एकदम एजेस पे नजर आएगी, एस पावर आपको अगेन अपने व्हीकल में आगे जाते हुए नजर आ जाएंगे। मानना ने यहाँ पे स्पॉट करा है कि भाई एडमिनो आपकी एडमिनो सॉरी जॉनथन है वहाँ पे, नहीं एडमिनो ही है, जिनके साथ प्लेयर्स वहाँ पे आए ज़रूर से कॉल दी गई, आराम से एक पिक वहाँ पे उठाया, एक और प्लेयर वहाँ पे है, कॉल दी जाएगी, हाथ में ग्रेनेड है, बट आई थिंक व्हीकल का इस्तेमाल करके जल्दी वहाँ पे क्लोजिंग करा जाए। बहुत ही उम्दा वो नॉकआउट कंफर्मेशन निकालने के बाद कह तो जरूर सकते हैं, और उनको ही पता है कि सामने वाली टीम से अभी के लिए तो फाइट करना खतरे से खाली नहीं है। ये टीम बिल्कुल बेखौफ खेल रही है, लॉबी में सबसे ऊपर वो नाम, और पिछले मुकाबले को देखकर तो देखिए थोड़ा सा डर का माहौल तो जरूर बना हुआ है। एलएफपी को भी ध्यान रख के चलना है कि यहाँ फिलहाल है तो वो जरूर उस टॉप 8 के अंदर, लेकिन दिक्कत ये है कि उसको बरकरार रख पाएंगे कि नहीं। उसके लिए अगर दिखाया तो कुछ प्लेसमेंट पॉइंट भी अगर आ जाएंगे, एवरेज पॉइंट भी उनको आगे पहुंचा सकते हैं अभी के लिए। जी हाँ, कुछ हल्के फुल्के पॉइंट्स भी उनको आगे पहुंचा सकता है, इस चीज़ पे उनको ध्यान भी निकालना है। बट अगेन अगर कोई एक ऐसी टीम है जो अभी बॉटम लाइन से डायरेक्ट के करीब भी जाना है एंड पॉइंट्स भी लेके जाना है, मेरे ख्याल से इस टाइम पे टीम ज़्यादातर बस प्लेसमेंट नहीं, पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स ग्रैब करने की कोशिश करेगी। एस पावर ये ग्रेनेड डेडली साबित होगा सामने वाली टीम के लिए। जी हाँ, विद ग्रेनेड आराम से एलिमिनेशन निकाला। एक और खिलाड़ी को वहाँ पे देखा गया है, थोड़ा मिड रेंज में ज़रूर से है, दोनों किल पॉइंट्स को कंफर्म करने के साथ ही 6 पॉइंट्स अब बॉडी के पास हो जाएंगे। उस आखिरी प्लेयर को भी देखा गया है, बिल्कुल भी बचने की गुंजाइश नहीं, मॉली भी थ्रो करी गई है। एस पावर की भूख देखिए उस किल के लिए, एंड एडमिन हो जाएंगे, वो किल लेके चल जाएंगे। अभी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा होगा एडमिनो एंड एस पावर के बीच में कि यार क्यों भाई क्यों। बट जो भी है देखिए काफी अच्छा है, लुत्फ उठा रही है खिलाड़ी भी अपना, उनको पता है कि किस प्रकार वो कैप्चर अभी के लिए करना है, कुछ नए तौर तरीके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि अभी वो वक्त है आपके पास ऑफिशियल से पहले की दहलीज, क्योंकि पिछला जो ग्राइंड देखिए आपको सोचने का वक्त काफी कम मिलता है, और श्रिंकिंग के दौरान अगर आप पकड़े गए ऑफ गार्ड में फिर दिक्कतें हो जाएगी। और अभी के लिए जरा देखिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, जब ओपन ग्राउंड से आपको ट्रैवल करना हो तो स्मोक्स की चादर आप निपटा दीजिए अभी के लिए, चाहे वो स्मोक्स हो चाहे वो ग्रेनेड हो, मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। बट अभी के लिए स्लैम इन कर दिया जाएगा, पावर सीधा ही अभी के लिए उस फ्लोर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। खिलाड़ी अगर आप देखेंगे वो खिड़की से कूद गया है नीचे,
तो पता भी नहीं चला कहां पर वो खिलाड़ी, लेकिन अभी के लिए बहुत बढ़िया कनेक्शन बना है यहाँ पर। नॉकआउट देखने को मिलता रहा है, लेकिन इंस्टेंट टेस्ट पावर एडमिनो का वो बदला जरूर लेना चाहते हैं। अच्छी बात है कि वहां पर कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला। एडमिनो को हिदायत दी गई है कि थोड़ा सा पीछे जाइए, ऊपर की तरफ जाइए। क्या उनको बचा पाएंगे? लग तो रहा है जी हाँ। मोल्टा अगर एक और आ जाती, ग्रेनेड अगर एक और आ जाता, तो शायद एडमिनो के लिए मुश्किलें बढ़ जाती अभी के लिए। बट फिलहाल के लिए बचा लिया गया। बट चले इसी के साथ साथ वन प्लस ऑफिस से GDR एक बार फिर ट्राई वहाँ पे करते हुए डोमिनेशन दिखाया जाएगा ज्योतिरोजी की साइड से फ्रॉम द 40R। देखते हैं 40R और कितने पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर पाएगी। देखिए 16 खिलाड़ी है, बट उसके पास भी इन टोटल 7 फिनिशर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गॉडल हालांकि 4-man स्क्वाड आपको नज़र आ रही है, फाइट के अंदर एक बार फिर चली जाएगी उनके काफ़ी करीब। एक और स्क्वाड वहाँ पे आ चुकी है, मान्या, उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पॉटिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे होते हुए। वेल्ट ई स्पोर्ट्स बहुत दूर के कनेक्शंस वहाँ पे लगा रही है, कनेक्टिविटी दिखाने का कोशिश कर रही है। बेल्ट के पास भी आप देखें तो अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे हो चुके हैं इस मैच से भी। 9 पॉइंट्स निकाल चुके हैं अब तक एंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा भी रहे। 3 प्लेयर्स अभी के लिए सर्वाइविंग। और ऑडियंस भी चाहते हैं कि वेल्ट वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या एक और बार ये मौका मिल पाएगा। पिछली बार तो देखिए जब बैटल चल रही थी तो एक बराबरी का मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि हम उस वक्त पे हमने देखा था कि जिस प्रकार वो जोनाथन के ऊपर 3 खिलाड़ी बरसते नजर आए थे, बट पीछे से जब वो सैंडविच में फंसे थे तो फिर कह सकते हैं एक ब्लेसिंग डिस्गाइज मिलते नजर आए। लेकिन फिर भी पिछले मुकाबले का हमने परचम वहां पर लहराते नजर आए थे एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा। बट इस बार वेल्ट वर्सेस गॉडलाइक क्या देखने को मिलेगा कि नहीं, वो बस इंतजार करें। एक बार सर्कल शिफ्ट हो जाए, कहाँ की तरफ नया सर्कल बन रहा है, उसके बाद ही आगे का प्लान एंड प्लॉटिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोनों ही टीम्स लगभग अभी सिमिलर ही सिचुएशन में काइंड ऑफ आपको देखने को मिलती नजर आ रही है। थोड़ा संभल के रहिए। एस्पावर करना क्या चाहते थे, शायद गाड़ी लेकर आगे जाने की कोशिश थी अभी के लिए, बट नया सर्कल बन चुका है। फिलहाल सर्कल के अंदर अभी भी देखने को मिल जाएगी गोकुल। उस वक्त पे आपने रिलोड करा, स्प्रे कंटिन्यूस रहता, थोड़ा बहुत डैमेज अपोनेंट को आप दे सकते थे जी, दे सकते थे, बट अगेन मेरे ख्याल से वो सेंटर पे थे तो वहाँ पे दैट्स वाई उन्होंने कहा कि थोड़ा लोकेशन ठीक ठाक करूँ मैं, क्योंकि स्प्रेस में आगे भी दे सकता हूँ, कनेक्टिविटी आगे भी निकाल सकता हूँ। बट अगर मुझे नॉक करा किसी ने भी तो मुझे रिवाइव करने की उम्मीदें थोड़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि प्लेयर्स का डिस्टेंस भी आप देख सकें एक बारी को बेल्ट के कितने डिफरेंट लोकेशंस पे वो खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसी भी अल्टीमा ऑफिशियल्स सामने जोनाथन, उनके पीछे एडमिनो। ये ग्रेनेड क्या कनेक्टिविटी लेके आएगा, हल्का सा भी डैमेज दिलाएगा। आई थिंक थोड़ा सी ओवर को ग्रेनेड था यहाँ पे, बट एडमिनो उनको लोकेशन पता चल चुकी है। उन्होंने देखिए एक बारी को किस तरह बेट सिस्टम वहाँ पे क्रिएट किया, आगे गए व्हीकल का इस्तेमाल किया ताकि प्लेयर उनके ऊपर स्प्रेस दे, बट उसके साथ साथ दूसरे खिलाड़ी बाकी गॉडल के उन्होंने वहाँ पे एलिमिनेशन निकाला। अब इसके साथ 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स अब इनके पास हो चुके हैं। वेल्ट अभी भी 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ आपको नजर आ रही है। बहुत ही उम्दा। और अब जो दूरियां थी वो अब एक दूसरे के ज्यादा समीप यहाँ पर आते नजर आएंगे। प्रोटॉन की पोजिशनिंग को आप ध्यान देते रहिएगा, एस्पावर को ध्यान रखना पड़ेगा। सामने से अब ग्रेनेड्स का वो आदान प्रदान, अगर आप भी ग्रेनेड कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे रहेंगे। बट इस दौरान दूसरी और टीम भी अगर आ जाएगी, बहुत ज्यादा ही आस पास आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो इस ग्रेनेड वॉर पर कहीं वेल्ट थोड़ा सा आगे ना निकल जाए। पर रिटेलिएशन लेने की कोशिश थी, जोनाथन का ग्रेनेड जाएगा, गोकुल को करेगा नॉकआउट। सिचुएशन अभी भी काइंड ऑफ इवन स्टीवन है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका वो जो नॉकआउट खिलाड़ी है अभी तक रिवाइवल मिला नहीं है। और देखते देखते चलिए स्टेटमेंट के साथ वो रिवाइवल भी मिल जाएगा। श्याम हिदायत जरूर दी गई, गोकुल भी पीछे की तरफ आए, लेकिन एडमिनो वो फ्लैंकिंग एंगल की तरफ वो निकल चुके हैं। तो एडमिनो का भी प्रेजेंस जो ऑफ एंगल से आएगा वो अभी के लिए उनको प्रोवाइड करेगा। और देखते देखते वेल्ट ई स्पोर्ट्स वो भी अब बैकफुट पे जाती नजर आ जाएगी, लेकिन ध्यान से GDR का भी खतरा मंडरा सकते हैं यहाँ पर दूर दराज से। डेफिनेटली सोच समझ के इस टाइम में फाइट लेनी, क्योंकि अगर आपने किसी भी टीम को छेड़ा जाहिर सी बात है आपके ऊपर थर्ड पार्टी लाजमी वहाँ पे होंगी। वेल्ट ई स्पोर्ट्स के साथ एक बार फिर एक और टीम को एलिमिनेट करते के साथ ही अच्छे खासे नंबर्स 10 फिनिशर्स पे आ चुकी है। गॉडल की बात करें, स्पाव को रिवाइवल वहाँ पे देना पड़ेगा, थोड़ा सा थमना पड़ेगा इस टाइम पे जब रिवाइवल की बात आती है। पर उनके सामने एक चुनौती वहाँ पे GDR नज़र आ रही है। आप देखें GDR के खिलाड़ी को भी वहाँ पे डाउन दिया गया है। GDR एज अ ट्रायो रहने वाली है, रिवाइव करने के बाद एज अ ट्रायो वापस से हो जाएगी। डेल्टा स्प्रेस कनेक्टिविटी वापस से दिखाते हुए, पर मान्य उनकी तो नजरें कहीं और ही है। जी हाँ, हर किसी का देखिए होता भी है यहाँ पर, एक वक्त पे आपको अलग अलग नजरें यहाँ पर जमाने के चलना ही पड़ता है। एक्सट्रीम गॉडलाइक धीरे धीरे करके आगे भी अग्रसर हो जाएगी, लेकिन हर किसी का अब देखिए वेल्ट का जो चैलेंज था वो तो एक्सेप्ट किया गया, उनको भी हराया गया। लेकिन अभी के लिए मैं जरूर चाहता हूँ, आग्रह करूंगा कि ऑडियंस अब जरा स्पैम के जरिए बता दीजिए, एक तरफ ट्राइडेंट या ड्रैगन
उनका स्पैम एक तरफ, वहां पर येलो हार्ट का स्पैम H4 के भी है और H4 के मैग भी सोच रहे इतना बढ़िया अवसर था उनके पास भी, लेकिन फिलहाल वो भी पकड़े जाएंगे, उनका भी कंफर्मेशन। लेकिन डेस्टो के हाथों में ये फ्रैग, वो आखिरी बुलेट जाती हुई नजर आई। थोड़ा गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन देखिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अगर आपका कनेक्शन आखिरी बनेगा तो आपके ही खाते में ये फ्रैग जुड़ता नजर आएगा। बट मीनवाइल लेट मी नो, उन्होंने कोशिश बनाने का पर ट्राई करा। डेल्टा पीजी थोड़ा ध्यान से रहिए, अब आपको नॉकआउट नहीं कर रहा। और जीडीआर ने भी जो अभी के लिए गेयर चेंज करे अपने फ्रैग्स में, वो भी काफी लाजवाब। देखिए मुझे लगता है दूसरा चिकन डिनर गॉडल का यहाँ पे आज के दिन का आता हुआ नजर आ जाएगा। डेल्टा को भी नॉक निकाला जाएगा एंड कहते के साथ ही एक बार फिर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने